ज्ञानी आइबिस की पहेली। जादुई कालीन शौर्य और पुरु को महल से बहुत दूर ले आया। वे सुनहरी रेत के विशाल समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे और ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। पुरु, देखो, शौर्य ने चिल्लाकर कहा, नक्शा चमक रहा है। नक्शे पर बनी सुनहरी रेखा उन्हें एक लंबी हरी भरी पट्टी की ओर ले जा रही थी जो रेगिस्तान के बीच में से गुजर रही थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे उन्हें एक विशाल नदी दिखाई दी जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यह जरूर नील नदी होगी, पुरु ने समझदारी से कहा। कालीन धीरे धीरे नीचे उतरा और नदी के किनारे नरम घास पर रुक गया। चारों ओर शांति थी, बस पानी के बहने और पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। शौर्य और पुरु कालीन से उतरे और अपने आसपास की सुंदरता को देखने लगे। तभी एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी, ज्ञान के पथ पर चलने वाले यात्रियों, तुम्हारा स्वागत है। दोनों लड़के चौंककर इधर उधर देखने लगे। उन्हें कोई इंसान नहीं दिखा। उनकी नजर पानी के किनारे खड़े एक सुंदर सफेद पक्षी पर पड़ी। उसकी लंबी टांगें और एक घुमावदार चोंच थी। वो बड़ी शान से एक पैर पर खड़ा था। मैं जेहूटी हूं, पक्षी ने कहा, अपना सिर झुकाते हुए। फिरौन सुरील के खजाने का एक रक्षक। शौर्य और पुरु की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। एक बोलने वाला पक्षी। पुरु ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप हमें खजाने का रास्ता बताएंगे? जेहूटी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। रास्ता पहेलियों से होकर जाता है, पहले तुम्हें मेरी पहेली सुलझानी होगी। जेहूटी ने अपनी गहरी आवाज में पहेली कही, मेरा बिस्तर है पर मैं कभी सोता नहीं। मेरा मुंह है पर मैं कभी बोलता नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ जिसके पास बिस्तर है पर सोता नहीं और मुंह है पर बोलता नहीं? शौर्य और पुरु गहरी सोच में पड़ गए। बिस्तर है पर सोता नहीं, पुरु ने दोहराया। क्या यह कोई राजा है? राजा के पास बिस्तर होता है। जेहूटी ने धीरे से ना में सिर हिलाया। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और सामने बहती हुई विशाल नदी को देखा। उसने नदी के तल के बारे में सोचा, जिसे रिवरबेड, नदी का बिस्तर कहते हैं। और फिर उसे नदी का मुहाना याद आया जहां वो समुद्र से मिलती है। उसकी आंखें चमक उठी। नदी, वह चिल्लाया। जेहूटी की आंखों में प्रशंसा का भाव आया। बिल्कुल सही युवा यात्री, तुम्हारी बुद्धि तेज है। उसने अपने पंख से एक सुंदर नीला पंख निकाला जो चांदनी की तरह चमक रहा था। ये लो, इसे नक्शे पर रखो, ये तुम्हें अगले सुराग तक ले जाएगा।